औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, कलाम इमाम के उन्वान से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़र्रीन कलमात की कुछ तशरीह, कुछ तौज़ीह, कुछ मानी, कुछ बयान आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है। आज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमाइश के ऊपर तवज्जो करते हैं कि आपने फरमाया, खालतू अन्नासा मुखालततन इन मित्तुम मअहा बाकू अलैकुम व इन इश्तुम हन्नू इलैकुम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी माशरत, इंसानों का आपस में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े के सिलसिले में इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों के दरमियान इस तरह ज़िंदगी गुजारो, इस तरह मुखालतत करो, इस तरह मिलो, इस तरह उठो बैठो कि अगर उनके दरमियान मर जाओ तो वो तुम्हारे ऊपर गिरिया करें, तुम्हारे फ़ुक़दान पर, तुम्हारे मुफारक़त के ऊपर गिरिया करें। व इनिश तुम, अगर उनके दरमियान ज़िंदा रहो, हन्नु अलैकुम, तो तुम्हारे साथ रहने को वो पसंद करें, तुम्हारी तरफ बढ़ें, तुम्हारा इस्तक़बाल करें। इंसान एक ऐसी मखलूक़ है, दीगर बहुत सी मखलूक़ात भी इसी तरह की हैं, लेकिन इंसान जो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक़ है, आला तरीन मखलूक़ है, जिसको खल्क़ करके अपने आप को अहसनुल खालिक़ीन ख़ुद खुदावंद आलम ने कहा, उसकी एक ख़ास सिफ़त यह है कि वो समाज में रहता है। समाज में रहने के मतलब ये है कि इंसान कुछ चीज़ें समाज का से लेगा, कुछ चीज़ें समाज को वापस करेगा। माशरत के माने यही है, माशरे में रहना, माशरत करना, लोगों से मिलना बैठना। जब इंसान माशरे में है तो उससे रिश्तेदारियाँ हैं, उसी माशरे से उसका आना जाना है, उसी माशरे में उसका मामलात हैं, रिज़्क़ व रोज़ी है, तमाम चीज़ें बाहम एक दूसरे से वाबस्ता हैं। माशरे में पैदा होगा, माशरे में जिएगा और माशरे में ही मरेगा। इमाम फरमा रहे इंसान माशरे से अलग नहीं रह सकता, ये बिल्कुल तबीई बात है। वो कौमें या वो लोग जो ये फ़िक्र देते हैं कि इंसान अगर चाहता है कि अच्छी और सआदतमंद ज़िंदगी गुजारे तो माशरे से दूर रहे, ये मुमकिन नहीं है, फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। और जो चीज़ फ़ितरत इंसानी के ख़िलाफ़ है वो सआदत तक नहीं पहुँचा सकती। वो लोग जो ये कहते हैं कि इंसान जंगलों में या जंगलात में या सहरा में जाकर अपने खुदा को तलाशे, नहीं, खुदा को तलाशने के लिए सहरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। माशरे में इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि खुदा भी मिल जाए और जिस तरह तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और खुदा पसंद करता है वैसी ज़िंदगी गुजारें, ये कमाल है। वो लोग जो माशरे से दूर रहते हैं वो चाह कर भी माशरे से दूर नहीं रह सकते। एक अदद गंद रोटी खाने के लिए न जाने कितने हाथों के हम मोहताज हैं। एक किसान जो आके खेत को हल चलाए, एक शख्स जो आके बीज डाले, एक जो सिंचाई करे, फसल को तैयार करे, फसल को काटने वाले हाथ चाहिए, फिर इस फसल से गेहूं को अलग करने वाले हाथ चाहिए, फिर उसको आटा बनाने वाले हाथ चाहिए, फिर एक रोटी तैयार करने वाले हाथ चाहिए, तब एक लुक़मा इंसान के गले से नीचे जाता है। एक रोटी के लिए इंसान न जाने कितने हाथों का मोहताज है। लिहाजा इंसान अपने आप को माशरे से अलग नहीं रख सकता। जब माशरे से अलग नहीं रख सकता तो माशरे में रहना है। जब माशरे में रहना है तो अमीरुल मोमिनीन तरीक़ा बता रहे हैं कि माशरे में कैसे रहो। माशरे में इस तरह रहो, इस तरह से मुखालतत करो, इस तरह से आमद और रफ़्त रखो, इस तरह से लोगों से मिलो कि जब उनके दरमियान तुम ज़िंदगी गुजार के मर जाओ तो तुम्हें याद करके रोएं, तुम्हारी मुफारक़त पर रोएं, तुम्हारे जाने पर रोएं, तुम्हें इस दुनिया से जाता देखकर अपने को तुमसे महरूम देकर तुम पर गिरिया करें। आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी थी। आप जब दुनिया से चले गए तब लोगों को एहसास होता था कि क्या नेमत चली गई, और वो कौन था जो रातों में छुपकर हमारी मदद करता था, वो कौन था जो यतीम परवरी करता, तब पता चलता था। लेकिन इसके अलावा भी आदाब सिखाना, एहतराम करना, छोटों की इज़्ज़त करना, बड़ों का एहतराम करना,
ये सब आइम्मा ने अमली किया ताकि जब इस दुनिया से जाएं तो लोग उनको याद करके रोएं। आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल ये कि उन्होंने फरमान देने से पहले खुद अमल किया, अमल करके दिखाया कि हाँ, इंसान को ऐसी माशरत करनी चाहिए कि लोग उसके जाने के बाद उसे याद कर कर रोएं कि ये कैसा शख्स हमारे दरमियान से चला गया। उलमा जो आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स पढ़ कर और आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाइशों पर अमल करके उस मकाम पर पहुँचते हैं, उनकी ज़िंदगी का आप देखें इसी तरह की ज़िंदगी कि जब चले जाते हैं तो लोग गिरिया करते हैं। मुख्तलिफ लम्हात को लोग याद करते हैं कि जब उनके पास जाते थे तो एहतराम से बैठाते थे, हमारी बात सुनते थे, हमारी तकलीफ़ को सुनते थे। हल करें ना करें, इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि वो हर मुश्किल को हल कर सकता है, हर इंसान हर मुश्किल को हल नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मुश्किल को सिर्फ सुन सकता है, उसको वक्त दे दे कि सुना, अपनी मुश्किल को बयान कर दे, तो किच्चे बसाई ये मदद करने से ज़्यादा कभी कभी कारगर हो जाती है। इस तरह से ज़िंदगी गुजारो कि जब चले जाओ तो तुम्हारे मुफारकत की वजह से लोग गिरिया करें। व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम, और अगर उनके दरमियान ज़िंदा रहो तो वो तुम्हारे चारों तरफ जमा रहें, तुम्हारी तरफ आएँ, तुम्हारे साथ बैठना पसंद करें। अगर हम चाहते हैं कि माशरे में हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में ऐसा अमल करें कि लोग हमें याद रखें। न जाने बनी आदम में कितने इंसान अब तक गुजर चुके, कितने ऐसे थे जिनके पास हुकूमतें थीं, आज उनकी अपनी औलाद उन्हें याद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको याद किया जाए। ऐसा काम करे इंसान अपनी ज़िंदगी में कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें। ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में जब लोगों के दरमियान ज़िंदा है तब ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि लोग उसकी तरफ आना चाहें, लोग उनसे बात करना चाहें, लोग उनको सुनना चाहें। आप देखें माशरे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको जी चाहता है कि उनसे बात करते रहे, वो आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि उसका अखलाक इतना अच्छा होता है कि आप चाहते हैं उससे बार बार बात करें, आप उससे गुफ्तगू करें, वो आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि उसकी गुफ्तगू आपको पसंद आती है, उसका अखलाक इतना अच्छा होता है। अमीरुल मोमिनीन इसी तरह इशारा फरमा रहे हैं कि ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करें। जब इस तरह की कोई फरमाइश आती है या अम्र होता है तो अपने आप इसके ऑपोजिट की नफ़ी है, यानी ऐसे ज़िंदगी ना गुजारो कि तुम्हारे जाने पे लोग खुश हों। अयाज़न बिल्ला दुनिया में बहुत से ऐसे लोग गुजरे कि जिनके मरने पे जश्न मनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारी जैसे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था। अगर चाहते हो कि वाक़ईन लोग जाने के बाद तुम्हें याद करें इस उन्वान से कि तुम्हारे जाने से फ़ुक़दान है उन्हें, जैसे किसी अज़ीज़ का होता है, तो फिर ये ज़िंदगी को ऐसा अमली बनाओ, अखलाक से ऐसा अपने आप को आरास्ता करो कि लोग तुम्हारे फ़ुक़दान में गिरिया करें, लोग तुम्हें याद करें। और इसके बेहतरीन मसादिक़ हमारे आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिन्होंने अमली ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि लोग उनके जाने के बाद गिरिया करते रहे और उनकी ज़िंदगी में उनसे माशरत को, उनके साथ रहने को पसंद करते थे। यही अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं खालितुन्नास। एक और अमर भी है खालितुन्नास, लोगों के साथ माशरत करो। इसका क्या मतलब है? यानी अलग रहना, दुनिया को छोड़ देना, लोगों से ना मिलना, ये पसंद नहीं करते अमीरुल मोमिनीन। नहीं, मिलो लोगों से, मुखालतत रखो लोगों से, समाज में जाओ, समाज में मिलो, लेकिन कैसे मिलो? इनमें तुम अगर मर जाओ माहा बाकू अलैकुम, तुम पर गिरिया करें। तो यहाँ पहला अमर क्या है? लोगों के साथ रहो। यानी अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं करते आप अकेले ज़िंदगी गुजारिए, अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं करते कि आप माशरत में लोगों से रफ्त आमद नहीं रखिए। नहीं, आप रफ्त आमद रखिए, आप मिलिए, इस तरह से मिलिए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें, आप गिरिया करें। व इन इश्तुम, और अगर ज़िंदा रहिए लोगों से माशरत करते में, हन्नु अलैकुम, तो आपके साथ पसंद करें आपके साथ रहने को। आपको
आपके आने को, आपके घर पहुंचने को, आपके साथ चलने को पसंद करें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आइम्मा अलैहिस्सलाम की तारीख़ में बहुत ऐसे वाक़यात आपको मिल जाएंगे जहाँ पैगम्बर ने इस तरह दुश्मन का एहतराम किया कि उसने दुश्मनी छोड़ दी। लोगों के दरमियान इस तरह जियो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक जारिया, एक कनीज़ रो रही है। क्यों रो रही? कहा कि मेरे मालिक ने, मेरे आका ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और मुझसे खजूर लाने को कहा था। मैं खजूर लेके गई, मेरे मालिक को पसंद नहीं आया खजूर। उसने कहा नहीं ये बेकार है, वापस करो इन्हें, मेरे पैसे आकर वापस दो मुझे। अब ये दुकानदार ये खजूर वापस है। अब मैं यहाँ खड़ी रो रही हूँ कि ना दुकानदार वापस ले रहा है और मुझे पैसे दे रहा है। अगर मैं पैसे लिए बगैर वापस जाऊँगी मेरा आका मुझे मारेगा, डांटेगा, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा चाहो मेरे साथ देखें, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पहुँचे दुकानदार के पास, कहा कि भाई इसका तो पैसा है नहीं, इसके मालिक का पैसा है, तुम वापस कर लो, तुम बेच दोगे, इसके मालिक को पसंद नहीं आया, उसके पैसे उसको दे दो। रवायत में है कि उसने अमीरुल मोमिनीन के सीने पे हाथ मार के धक्का दिया। और ये किस वक्त की बात है, किस ज़माने की बात है? अमीरुल मोमिनीन हाकिम मुतल्लक़ हैं पूरी ममलिकत इस्लामिया के, अमीरुल मोमिनीन है रस्मन और कराहन। उसने सीने पे हाथ मार के अमीरुल मोमिनीन को धक्का दिया। तुमसे क्या मतलब? लोग पहचानते थे अमीरुल मोमिनीन को। देखिए ये कितनी अजीब बात है कि हुकूमत में जो शख्स है, जो हाकिम मुतल्लक़ है पूरे इलाके का, उसको उस शहर में जहाँ वो हाकिम है लोग नहीं पहचानते थे। कुछ लोग आए, किसको धक्का दे रहे हो? अमीरुल मोमिनीन है ये। अब वो कदमों में गिर गया, माफ़ करें मुझे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इसके पैसे से दे दो। उसने पैसे खजूर वापस ले लिए, पैसे इसको दे दो। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ गए, पलट के देखो फिर रो रही है। अब क्यों रो रही हूँ? कभी आने में देर हो गई है, मैं डरती हूँ कि मुझे तौबीख करेगा मेरा मालिक। आओ मेरे साथ चलो। अमीरुल मोमिनीन गए साथ में, तक़ुलबाब किया, उसका मालिक आया ताकि मैं इसकी सिफारिश लेकर आया हूँ, किसने देरी जो की वो मैं सिफारिश करता हूँ उसको तौबीख ना करो। अमीरुल मोमिनीन उसने कहा कि आपका आना इस घर में मेरे लिए आना सिर्फ इस बात के लिए है कि मैं इसको राह खुदा में आज़ाद करता हूँ। यानी मेरे लिए इतना शरफ है कि आप इसकी सिफारिश के लिए इसे मेरे घर आए, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर आए। ऐसे ज़िंदगी गुजारें कि अमीरुल मोमिनीन होते हुए लोग आपको बउनवान अमीरुल मोमिनीन नहीं पहचान रहे हैं। ये मजलूमियत भी है अमीरुल मोमिनीन की, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सामने वाले को एहसास तक नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। आम सी ज़िंदगी, कोई गुरूर नहीं। हाँ, कदर करने वाले कदर कर रहे हैं कि जब घर पहुंच गए उसके सिफारिश के नाम पर तो उसने कदर की कि अमीरुल मोमिनीन मेरे दरवाजे तक आ गए, इससे बड़ा शरफ क्या होगा, मैं इसको राह खुदा में आज़ाद करता हूँ। इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि जब दुनिया से जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, और इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करें। एक शख्स को अमीरुल मोमिनीन ने, अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है, उसने कोई गलती की तो अमीरुल मोमिनीन ने उसको तंबीह की, सज़ा दी। तो अमीरुल मोमिनीन ने जब उसको सज़ा दे दी तो कुछ लोगों ने उसको भड़काने की कोशिश की कि तुम तो अली अली करते थे, मौला मौला करते थे, आज देखो तुम्हें सज़ा दे दी। तो उसने जवाब में ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन के साथ रहना बहुत सख्त है, बहुत सख्त है,
लेकिन अमीरुल मोमिनीन के बग़ैर ज़िंदगी करना मुहाल है। यानी ये शख्सियत और ये ज़ात ऐसी है कि इसके बग़ैर मैं ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। इस तरह जियो कि लोग तुम्हारे साथ जीना पसंद करें, तुम्हारा इस्तक़बाल करें। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इस फरमाइश पर अमल कर सकें और इंसानों के दरमियान उस तरह माशरे में ज़िंदा रहें जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने पसंद किया और अमीरुल मोमिनीन ने अम्र किया कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फ़ुक़दान में लोग रोएं, और अगर ज़िंदा रहो तो लोग तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहें, तुम्हारा इस्तक़बाल करना चाहें। खुदावंद आलम बहक़ अमीरुल मोमिनीन हमें अमीरुल मोमिनीन के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।